समुद्री तूफान बाइपरजॉय से साहिली इलाकों को खतरा। तूफानी कराची के साहिल से 500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर रह गया। आइंदा 24 घंटों में तूफान का रुख शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ने का इम्कान है। 14 और 15 जून को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बिल्कुल, समुद्री तूफान बाइपरजॉय से साहिली इलाकों को खतरा है। तूफान कराची के साहिल से 500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर रह गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि समुद्री तूफान की आमद से कबल साहिली इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। आर्मी, बहरिया और सिविल इंतजामिया पर मुश्तमिल कमेटीज बना दी गई हैं। जानी नुकसान से बचने के लिए साहिली इलाकों से लोगों का इनखला लाजमी है। कराची से देखिए मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। समंदरी तूफान बेपरजॉय के खतरात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साहिली इलाकों का हंगामी दौरा। इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख, मुंतखब नुमाइंदगान और अफसरान को मुतालिका इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुश्तरका टीमें बनाई गई हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तो सेक्शन 144 लगाया हुआ है, 18 फिशिंग बोट्स को नेवी ने खुद रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लिया, जिसमें 64 फिशरमैन थे। इमरजेंसी इम्पोज किए सारे सरकारी जो हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे हेल्थ के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे इरिगेशन के हों, उनकी छुट्टियां ख़त्म की हैं। साहिली इलाकों ठट्टा, बदीन और सजावल में लोगों की नकल मकानी और दीगर ज़रूरी इक़दाम का प्लान मरतब दे दिया गया है। तालके हैं हमारे जाती, शाह बंदर और खाड़ो छाड़। इन तीन में जो एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन है वो है 53,522 लोगों की। पीडीएमए से कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायरमेंट दे दी हैं और वो उनको चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, प्लास्टिक मैट्स, जेरी कैंस, तरपाल शीट्स, सोलर लाइट्स, कुक्ड फूड का इंतज़ाम। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि समंदरी तूफान के बाइस कराची में तेज बारिश के इम्कानात हैं। 70 मखदूश इमारतों को खाली कराने के काम पर मंसूबाबंदी की जा रही है, जबकि 14 तारीख के बाद तामीराती काम भी रोकने की हिदायत कर दी गई है। शहरी तेज हवाओं और बारिशों में बिला वजह घरों से ना निकलें। तो नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में 15 से 18 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबे के तमाम इदारों समेत जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। समुद्री तूफान की वजह से 14 जून को मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं की एंट्री। 15 से 18 जून तक लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, मियावाली, डीजी खान, बहावलपुर समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में यालाबारी भी होगी। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पंजाब के तमाम इदारों समेत जिले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। इस दौरान मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आंधी के बायस खड़ी फसलों और कमजोर स्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान का खतरा है। आपको बराह रास्त लिए चले निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोशिश करते हैं और उनको भी बेस्ट ट्रीटमेंट पे लाई जाए। तो कासिम आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि इन्होंने थ्रू आउट उनको देखा है। मैंने तो आज ही देखा है उनको, पहली दफ़ा मुआयना किया है। किसी किस्म की रत्ती भर को नाखून के बराबर भी तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, ना कोई सर पे, ना कोई चोट, ना कोई जिस्म पे। बड़े गौर से देखा हमने, ज़ाहिर है सर्टिफाई कर सकते हैं हम कि कोई टॉर्चर किसी किस्म का उस पर नहीं हुआ। वो एक तिब्बी बीमारी है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो काफ़ी कॉमन है, गर्दन तोड़ बुखार। वो उसमें इस वक्त मुब्तला हैं और किसी किस्म की इंजरी उनकी हमने नहीं डिटेक्ट कर पाई। जो उनके टेस्ट भी हुए, सीटी स्कैन वगैरह सब, उन पे भी इंजरी का कोई नाम निशान नहीं है। तो जो डायग्नोसिस है या हमारी तशखीस है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ रिजॉल्विंग के बेहतर हो रहे हैं। मैं कासिम बशीर से कहूँगा कि वो थोड़ा सा आपको तफसील ज़्यादा बेहतर मेरे से बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से शिफ्ट हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चंद घंटे ही रहे और ज़ाहिर है वो कीमती, वहाँ कीमत पैसा बहुत लग जाना था और फिर वो इधर हमारी केयर में आ गए सरकारी हॉस्पिटल में, सिम्स में। और वहाँ कासिम ने उनको पहले दिन भी देखा और आज भी देखा। तो कासिम आपको
तो नाज़रीन, निगरान वज़रा आमिर मीर और डॉक्टर जावेद अकरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, पूरे जिस्म पर कहीं पर भी कोई निशानात नहीं पाए गए। बहर अरब में बाइपरजॉय समुद्री तूफान पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है और कराची समेत सिंध के साहिलों की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान कैसे बनते हैं और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, देखिए इस दिलचस्प रिपोर्ट में। समुद्री तूफान जब आता है तो तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़कर जाता है। तूफान का जिक्र जब हो तो सुनामी को कैसे भूला जा सकता है। 11 साल कबल बहरा हिंद में आने वाले सुनामी से 2 लाख से ज्यादा अफराद जान से गए थे। तूफान ने भारत, मशरकी अफ्रीका, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया समेत 14 ममालिक में हौलनाक तबाही मचाई थी। आमतौर पर समुद्री तूफान मई और जून के महीने में बनते हैं। इन साइक्लोन के बनने की बड़ी वजह समंदर में गर्म हवा है जो एक दायरे की शक्ल में आगे बढ़ती है। समुद्री पानी का दर्जा हरारत यानी सी सरफेस टेम्परेचर जब तकरीबन 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो बुखारात और बादल बनते हैं। ये पेशगोई करना काफी मुश्किल होता है कि समुद्री तूफान कितना ताकतवर होगा और जमीन के किस हिस्से से टकराएगा। साइक्लोन हमेशा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लाते हैं। बात की जाए बाइपरजॉय तूफान और उसके नाम की तो बाइपरजॉय बंगाली जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब आफत और मुसीबत है। माहिर मौसमियात के मुताबिक बाइपरजॉय और मई 1999 में आने वाले समुद्री तूफान में बहुत मुमासलत है जो केटी बंदर से टकराया था। समुद्री तूफानों के नाम किस तरह रखे जाते हैं तो इस हवाले से जनूबी एशियाई ममालिक का एक पैनल है जिसे PTC कहा जाता है। इस पैनल में इब्तदाई तौर पर 7 ममालिक थे जिनकी तादाद अब बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। माजी में समुद्री तूफान को इनके नंबर से याद रखा जाता था। 1999 में एक साइक्लोन जिसका नाम 02A था बदीन और ठट्ठा से टकराया था जो इस सीजन का बहरा अरब का दूसरा तूफान था। PTC के रुकन ममालिक के दरमियान ये भी तय है कि हर मुल्क बारी बारी समुद्री तूफान को एक एक नाम देगा। इस तरह 2004 में एक फहरिस्त बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें तूफानों के जो नाम तजवीज किए गए उन सबको इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने इस फहरिस्त में जिन तूफानों के नाम तजवीज किए उनमें फानूस, नरगिस, लैला, नीलम, नीलोफर, वर्दा, तितली और बुलबुल शामिल हैं। तूफानों के नाम रखने के लिए PTC में शामिल रुकन ममालिक के अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी की तरतीब से इन मुल्कों की बारी आती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया है। अब्दुल अलीम खान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर, आमिर कयानी जनरल सेक्रेटरी जबकि ओन चौधरी मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। पार्टी के 7 तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मंजरनामे पे आगे बढ़ने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद पार्टी की तंजीमी क़यादत भी तश्कील दे दी गई। पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कयानी को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ओन चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन के तर्जुमान भी होंगे। क़यादत की जानिब से 7 पार्टी तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए हैं। इसहाक खाकवानी, नोमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, फिरदौस आशिकवान, फयाजुल हसन चौहान शामिल। डॉक्टर मुराद रास, मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी को भी पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक जमात और उसके सरबराह ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि साबित हो गया कि इसका एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमने कोई स्पेशल कानून साजी नहीं की है। एक बात मुसलमा है कि हमारे वतन में शुहदा की इज्जत और पाकिस्तान के दफाई तनसीबात जो हैं, जनाबे वाला एक मियाँ वाली के एयर बेस पे 85 जहाज खड़े थे उस वक्त जिनको जलाने की कोशिश की गई और जब उन तक न पहुंच सके जो बाहर एक जहाज जो है यादगार के तौर पे था उसको जला दिया गया। यहाँ पे GHQ के ऊपर हमला किया गया जो हमारी दफा का निशान है। तो अगर कानून जो है ऑलरेडी 1952 का कानून जो है ये बात जो है वो मुयस्सर करता है, ये बात जो है वो ये सहूलत देता है कि ऐसे लोगों को जो मुल्क दुश्मन कार्रवाई जो है सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं उस किस्म की कार्रवाई करें। तो उनको कानून जो ऑलरेडी स्टैच्यूट, हमने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, हमने कोई नया कानून नहीं बनाया,
ہم نے جو کتابوں میں آلریڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. جہاں پہ صرف دہشت گردی کا سلسلہ ہوگا وہاں پہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ اپلائی ہوں گی جس طرح مولانا نے فرمایا ہے, یا کوئی اور جو ہے جس طرح ایم پی او یا اس طرح کے قوانین جو ہے وہاں پہ وہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں. اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا سارے پاکستان میں, جہاں بھی خصوصاً 2 صوبوں میں جو حملہ ہوا پنجاب میں اور کے پی میں, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سارے فوجی تنصیبات کو یا شہداء کی یادگاروں کو. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں نفرت، فساد اور تفریق کے خاتمے کی ضرورت ہے. گزشتہ حکومت میں اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 4 سال سیاسی انتقام لیا گیا. پی ٹی آئی دور میں میڈیا پر سینسرشپ نافذ رہی. جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے میڈیا کے لیے بند تھے, کوئی پریس ٹاک نہیں ہو سکتی تھی, کوئی ممبر نیشنل اسمبلی وہاں پریس ٹاک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ حکم تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا. جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے تھے ان کی آواز بندی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا میڈیا کارنر پہلے دن آ کر ہم نے پارلیمنٹ کا کیمرہ مین کے لیے اور صحافیوں اور رپورٹرز کے لیے کھولا اس 1 سال کے پہلے دن جو کوئلیشن گورنمنٹ آئی تھی. 4 سال جو اس ملک میں سیاسی انتقام اور صحافت کے اوپر قدغنیں لگی, فریڈم آف اور اسی لیے میڈیا پریڈیٹر کا خطاب اس کو لقب ملا. جب لیڈر نواز شریف تھا تو جماعت کس طرح کھڑی تھی؟ جب لیڈر نواز شریف تھا تو سب سے پہلے جیل گیا تھا کہ میرے کارکن کو نہ ہاتھ لگایا جائے. ان کو پتا تھا جھوٹے کیسز ہیں, ان کو پتا تھا یہ پیناما نہیں ہے, یہ میرے اوپر جھوٹے الزام اور میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر مجھے اندر کیا جا رہا ہے. کسی نے دیکھا کہ کوئی ایمبولینس توڑی گئی ہو, مریضوں کو سڑکوں پہ پھینکا گیا ہو, ہسپتال توڑے گئے ہوں, مسجدیں توڑی گئی ہوں, سینسٹیو انسٹالیشن حساس تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوں؟ کوئی کسی قسم کی ایسی کال آئی تھی یہاں سے جی ایچ کیو کے دروازوں کے اوپر مجسمے یادگاریں شہداء کی ان کو توڑ کے ان کو نیچے پھینک کے ان کو ٹھٹے مارے جائیں؟ دوسری جانب سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت نے ملکی معیشت کو بے رحمی سے زمیں بوس کیا. سی پیک کو عالمی ایجنڈے کے تحت فریز کیا گیا. 9 مئی کے واقعات تاریخ کے سیاہ باب ہیں. حکومت کو تجویز دی ہے فتنے کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں. وہ پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے, یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. آج وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے اور ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, قومی بجٹ, اسے متوازن قرار دیا گیا. 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے. شدید الفاظ میں ایسے واقعات کی مذمت کی گئی ہے. وہاں حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے. گزشتہ سالوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے, ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں, جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے, تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے, نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. فرانس میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی اور افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے فرانس کے شہر پیرس میں استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی جس میں عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی. ریلی کی قیادت پیرس کی ابھرتی ہوئی سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری احمد خان آف جلیانی نے کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں دیار غیر میں بیٹھ کر ملک اور اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. افواج پاکستان ہمارے سروں کا تاج ہیں. تمام شہدائے وطن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت ہی ملک میں امن و امان قائم ہے.
तो नाज़रीन, रूस की जानिब से पाकिस्तान में खाम तेल की 45,000 मैट्रिक टन से जायद पहली खेप पहुंचने पर वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस को तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की है। खबररसां इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के नए बाब के शुरू होने का ऐलान करते हुए कहा कि रियायती नर्ख में मिलने वाले रूसी तेल का पहला जहाज पहुंचा है। रूसी तेल की मुख्तलिफ मसनूआत को मिलाकर देखा है, ताहम इस खाम तेल को साफ करने से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी एतबार से ये सूदमंद है। उन्होंने कहा कि खुशहाली, मुआशी तरक्की, तवानाई, सलामती और कम लागत ईंधन की फराहमी की जानिब अहम कदम है। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के नए बाब की शुरुआत के तारीखी दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। रूस से पाकिस्तान आने वाली तारीख में खाम तेल की ये पहली खेप है।